मैं हूं अश्वनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल में, जहां के सर हैं चेयरमैन। यह विद्यालय इंदिरा नगर राजगढ़ मिर्ज़ापुर में है। चेयरमैन सर हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही बच्चों का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो हमारा तो मेन टॉपिक रहेगा कि सर जो बच्चों का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है ना, तो उनके लिए आप कुछ संदेश दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में बच्चे होते हैं और 10th क्लास के बच्चे खासकर, क्योंकि वो पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। तो किन चीज़ों को उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की अभी ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। आज के ही दिन 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था। आप सबको बहुत बहुत बधाई। रही बात, आपने कहा कि एग्ज़ाम आने वाला है, और एग्ज़ाम एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है, बड़ा डरावना होता है। एग्ज़ाम के नाम पे लोग डर जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक सहज प्रक्रिया है। एग्ज़ाम तो जब घर से हम बाहर निकलते हैं तभी से शुरू हो जाता है कि हम जैसे विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में अगर बोलें, छोटे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में या बड़े बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, तो घर से बाहर निकलेंगे, रोड क्रॉस करना है, वहाँ भी एक परीक्षा है किस तरीके से रोड क्रॉस करना है। स्कूल में पहुँचना है, तमाम स्कूल और घर के बीच में तमाम लोग मिलते हैं, उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना है, कैसा व्यवहार करना है, किस डिसिप्लिन में रहना है, ये भी एक तरह की परीक्षा है। रोज़ हम विद्यालय में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य पढ़ना होता है। हमारे कुछ विषय होते हैं, उस विषय में विषय वस्तु होती है, उसी के आधार पर हम अपनी पढ़ाई करते हैं। अगर हमने साल भर पढ़ाई की है और अपने शिक्षकों को ध्यान से सुना है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को क्या होता है कि अब जब कम टाइम होता है तो नहीं, ये रहता है यार कम टाइम में हम क्या ही पढ़ लें, क्या चीज़ ऐसा पढ़ लें कि एग्ज़ाम में एक्यूरेट वो चीज़ें आ जाएं। तो अब बच्चों को कुछ बताइए सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। 24 आवर्स से ज़्यादा तो टाइम होता नहीं है। जी बिल्कुल। तो समय का सदुपयोग कैसे करना है, अगर ये हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अब इस घड़ी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समयबद्ध तरीके से हमको हमारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। पढ़ने से ज़्यादा लिखना है। अगर हम लिख करके अभ्यास करेंगे तो शायद मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक वो विषय वस्तु रहेगी और उसको हम एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, मतलब रीराइट कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कम समय में हम क्या पढ़ें। ये बड़ा सवाल है सर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेके। कम समय में क्या पढ़ें, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर भी कठिन है। इसका रीज़न क्या है कि हर बच्चा मानसिक तौर पे अलग अलग दृष्टिकोण रखता है ना। अब उसने कितनी पढ़ाई की है और कैसे पढ़ाई की है, ये समझने की चीज़ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब परीक्षा जब नज़दीक है तो उसने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे तरीके से अभ्यास करे, लिख करके अभ्यास करे, बार बार रिवीजन करे, शॉर्ट नोट्स बनाए, पॉइंटर बनाए। एक किसी भी प्रश्न का जब हम उत्तर देने जाते हैं तो उस प्रश्न के उत्तर में एक सेंट्रल पॉइंट होता है। उस सेंट्रल पॉइंट को अगर हम पकड़ लें तो हम एलाबोरेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो विद्यार्थी ये देखें कि अगर हम कोई भी एक प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहे हैं तो उत्तर में कौन सी एक ऐसी चीज़ ऐसी चीज़ से हम को रिलेट कर लें कि वो मुझे याद रहे, और अगर वो याद आ जाए तो हम एक पैराग्राफ लिख सकें या उसका पूरा आंसर लिख सकें। और हर प्रश्न के उत्तर में ये चीज़ें होती हैं। तो पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन करें, समयबद्ध तरीके से प्रेजेंटेशन करें और एग्ज़ाम में सहज भाव से जाएं। ये कोई नई चीज़ नहीं होती है। साल भर जो आपने अध्ययन किया है, इस कम समय में जो आपने अभ्यास किया है, उसी को लिखना है। अच्छा सर, होता है जैसे आपने कहा कि कोई नई चीज़ नहीं है और अभ्यास रहेगा तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, लेकिन बच्चों के अंदर बड़ा डर बना रहता है। ये भी एक सवाल है, ये जो हेडिटेशन है उनके अंदर, कई बार ये होता है कि बच्चों को आंसर तो पता होता है पर हेडिटेशन की वजह से वो लिख नहीं पाते,
पता लगा कि समय पर भूल गए, तो ये डर वो कैसे निकालें इसके लिए क्या जवाब, वो मतलब कुछ बताएं बच्चों को। देखिए, बच्चे पहली बात तो जो पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहा है बोर्ड का, उसके लिए तो होता है कि यार पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या कैसा होगा, क्या होगा। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे शिक्षकों को सबसे बड़ा कर्तव्य शिक्षकों का और पेरेंट्स का है कि ये जो डर नाम का भूत है वो निकालने में ये सहायक बने और उनको बहुत सहज तरीके से मानसिक रूप से तैयार करें कि परीक्षा कोई डरावनी चीज़ नहीं है, ये महज एक प्रक्रिया है। आपने कुछ पढ़ा है, जा करके वही चीज़ें आपको लिख देना है ना। और दूसरी चीज़, अंक परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं, अगर वो ध्यान से पढ़ें, 2 मिनट 5 मिनट केवल प्रश्न पत्रों पर ध्यान दें और अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छी ब्रीदिंग लें, अच्छे तरीके से पढ़ें, तो शायद ये डर निकल जाएगा, कहीं ना कहीं आंसर उनको मिल जाएगा। कहीं न कहीं उनको, अगर उन्होंने पढ़ा है तो ज़रूर वो रिकॉल करेंगे। वो डर ले कर के जाएंगे तब सारी चीज़ें विस्मृत हो जाएंगे। डर से ना जाएं, वो एक सहज भाव से जाएं कि भाई हमको तो परीक्षा देनी ही है जी। हाँ, कहीं न कहीं हम भले कहें कि अंकों का खेल नहीं है, अंकों का खेल है, इस चीज़ से हम इसको झुठला नहीं सकते हैं। परीक्षा में अंक मायने रखता है, लेकिन इतना भी मायने नहीं रखता है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो परीक्षा केंद्र पर जाएं, अच्छे तरीके से पानी पिएं, श्वास प्रक्रिया को ठीक रखें, और हम कहीं भी नई जगह नहीं आए हैं, अपने विद्यालय से हट के दूसरे विद्यालय में गए हैं, या हो सकता है कई बार सेल्फ सेंटर होता है तो विद्यालय परिचित होता है, क्लासरूम सब एक जैसे होते हैं, प्रश्न किताबों से ही आने हैं, बिल्कुल है ना। उनको अगर अच्छे तरीके से पढ़ें और 2 मिनट मंथन करें उस पर, तो आंसर अपने आप आने लगेंगे। बहुत सही सर आपने बताया। और मेरे ख्याल से जो लोग अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, और शुरू से अब तक जो लोग देख रहे हैं, अब उनके अंदर से डर ख़त्म हो गया होगा, और एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आ सकती हैं वो भी ख़त्म हो गया। जैसे कि आपने सर पहले ही बता दिया था कि जो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी वही चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी, उसी चीज़ को दोहराने की ज़रूरत है, अब नया पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई एक विषय है, कोई विषय, विज्ञान है या अर्थशास्त्र है या सामाजिक विज्ञान है ना, या मैथमेटिक्स है, तो उसमें 8-10 चैप्टर होते हैं, अध्यापक ने वही पढ़ाया है, आपने वही अभ्यास किया है ना। उसमें जो आपको ज़्यादा रुचिकर लगता है एग्ज़ाम के टाइम में, उसको और अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए जी। जो आपसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से आ जाए तो आप एकदम ब्लैंक हो जाएं, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर देना भी ज़रूरी है। इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा और आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, और आगे की पढ़ाई की प्रक्रिया भी इसी पर बेस होगी।